युग बदलता है, पीढ़ी बदलती है, तो बदलाव बहुत बड़े-बड़े होते हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है केंद्र के और राजस्थान के राजनीति में भी। युग बदल रहा है। अशोक गहलोत युग का अंत हो रहा है, सचिन पायलट युग का उदय हो रहा है और अब ये उदय इस तरीके से हो रहा है कि न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे केंद्र में भी सचिन पायलट बहुत तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं। स्वीकार्यता बढ़ रही है सचिन पायलट की दिल्ली के अंदर। सचिन पायलट का कद बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर और गहलोत लगातार एक्सपोज हो रहे हैं और खात्मे की कगार पे आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, विश्लेषण के साथ आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। जिस तरीके से क्रोनोलॉजी देखी जा रही है कांग्रेस की, अब कांग्रेस को देर से ही सही, धीरे से ही सही, लेकिन समझ में आ रहा है कि कौन कौन कांग्रेस को अंदर से खत्म कर रहा था और कौन कांग्रेस के लिए लगातार भला कर रहा था। समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट ही है जिनकी लोकप्रियता कांग्रेस को आगे बढ़ा सकती है। सचिन पायलट ही है जिन्होंने हर वक्त निष्ठा का उदाहरण दिया है और समझ में आने के सबूत ये हैं कि आप देखिए, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सचिन पायलट को पहले तो एआईसीसी में ले ही चुके थे, उसके साथ साथ फिर सीडब्ल्यूसी में भी ले लिया। सीडब्ल्यूसी में होते हुए उन्हें एक राज्य का प्रभारी बना दिया। ये सारी ताकतें जब उन्हें दी तो समझ में आ गया कि सचिन पायलट का कद बढ़ रहा है। उसके बाद अगर और आगे देखें तो अब जिस अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को राजस्थान में, जालौर और कई इलाकों में कैंपेन करने ही नहीं दी, क्योंकि राजस्थान में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक गहलोत थे, वो ही सचिन पायलट को केंद्र कांग्रेस हर जगह, चाहे उड़ीसा हो चाहे और जगहें हो, अशोक गहलोत को नहीं लेकर सचिन पायलट को कैंपेनर की लिस्ट में ले रही है और सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के तौर पे हर जगह जाकर कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके और आगे की बात यह है कि सचिन पायलट ना केवल कांग्रेस के फेवरेट होते हुए केंद्र में कांग्रेस को हर जगह प्रचारित कर रहे हैं, हर जगह उनकी मांग है, हर जगह उनको बुलाया जा रहा है, वो स्टार प्रचारक हैं, बल्कि इंडिया अलायंस के और लोग भी सचिन पायलट को ही चाहते हैं। वो जानते हैं किसकी लोकप्रियता है और इसलिए अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के लोग भी सचिन पायलट को ही बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए। अशोक गहलोत का नाम तक भी कहीं पर नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत का नाम पूरी तरह से पॉलिटिकल अरीना में खत्म होता जा रहा है, घूमता जा रहा है, डूबता जा रहा है। जिस तरीके से उनके सच सामने आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने फोन टेपिंग करवाई थी, क्या षड्यंत्र रचे थे, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो स्टार कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस के ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के भी फेवरेट बनने के तौर पर अरविंद केजरीवाल भी अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि स्वीकार्यता बढ़ रही है सचिन पायलट की और अगर लोकसभा के चुनाव कुछ कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, कुछ ज्यादा सीटें ला पाती है कांग्रेस, तो सचिन पायलट का कद और बढ़ने की उम्मीद है। अशोक गहलोत का युग खत्म होने की उम्मीद है और अगर अशोक गहलोत दूसरी बार भी अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर पाए तो उनकी राजनीति समाप्ति की ओर पूरी तरह से चली जाएगी और इससे एक स्वच्छ राजनीति बनेगी, राजस्थान की नहीं बल्कि देश की भी बनेगी और देश का अपोजिशन जो है, देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है, उसको थोड़ा सा बल मिलेगा और पूरी तरह से संगठन के स्तर पे भी जो कांग्रेस मर सी चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं है कई जगह पर, उनको वापस रिवाइव करने के लिए एक नई एनर्जी आ पाएगी। क्या मानते हैं आप भी मेरी बात? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और बताइए अपनी राय। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है
कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।